श्री राधे राधे। भक्तों, राम है केवल प्रेम प्यारा, अर्थात भगवान को केवल प्रेम ही प्रिय है। वस्तु से प्रेम नहीं होता, धन से भी नहीं होता, कोई भी वस्तु से, कोई भी पदार्थ से भगवान को प्रेम नहीं, प्रेम से ही प्रेम होता है। प्रेम ही प्रिय लगता है उनको, और यही स्वभाव संतों में होता है। संत आपके प्रेम को देख करके आपके ऊपर कृपा करते हैं, और जो भी महान संत होते हैं वो लोभ लालच में नहीं आते, वो तो आपके प्रेम को देखते हैं। छोटी सी वस्तु हो, आपने प्रेम से दिया तो बड़े आदर से, भाव से स्वीकार कर लेते हैं। आपने बहुत बड़ी वस्तु दिया लेकिन प्रेम आपका नहीं है, तो वही दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। ऐसे संत भी होते हैं। आपके यहाँ वो बिना निमंत्रण पहुंच जाएंगे, जैसे विदुर जी के यहाँ बिना निमंत्रण के ठाकुर जी पहुंच गए द्वारकाधीश। और यदि ऐसा नहीं, अर्थात निमंत्रण भी दें और प्रेम आपका नहीं हो, अहंकार हो, तो नहीं जाते हैं। तात्पर्य यह है कि संत तो आपके भाव को, प्रेम को देखते हैं और उसी के मोल बिके रहते हैं, आपके प्रेम के मोल। ये महाराज परमेश्वर दास जी के जीवन में देखने को मिलता था, क्योंकि वो सच्चे संत थे। भक्तों, एक बार की बात है भक्तों, जसकरण जी के पास पंडित भार्गव जी आए और पूछा कि क्या महाराज जी हुरे से मुरार आए हुए हैं? तो जसकरण ने कहा कि रेंगिस से लौटे थे, अभी मुरार में ही हैं। तो भार्गव जी थोड़ा दुखी होकर बोले कि हमसे एक गलती हो गई है, मैंने अपनी भागवत का निमंत्रण पत्र नहीं दिया, भूल गया था। पर मेरी इच्छा है कि आज मेरी भागवत के भंडारे में पूरे महाराज जी अर्थात परमेश्वर दास जी कृपा करके अपने पवित्र चरण पधराएं, रखें। उनके चरण मेरे यहाँ पधारेंगे तो मेरा भंडारा क्या, मेरा जीवन ही सार्थक हो जाएगा। पर बिना निमंत्रण के क्या वे मेरा अनुरोध स्वीकार करेंगे? मैंने तो उनको निमंत्रण दिया नहीं, भूल गया था। और आज मेरे मन में बहुत भाव हो रहा है, प्रेम है कि महाराज जी पधारें। तो प्रोफेसर जसकरण ने कहा कि अरे महाराज जी तो प्रेम के भूखे हैं, वो अवश्य पधारेंगे, ऐसा आप मान लीजिए। बोले कि चलो खंडेलवाल धर्मशाला चलते हैं, वहां भागवत में पहुंचे हुए हैं। ऐसा कह करके साथ में लिया है उनको, भार्गव जी को, और महाराज जी के पास पहुंच गए। और भार्गव साहब ने अपना निवेदन महाराज जी को सुनाया और कहा कि महाराज जी हमसे भूल हो गई, निमंत्रण देना भूल गया मैं, और अब मैं बहुत पछता रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं कि आप कृपा करके पधारें मेरे भंडारे में, तो आपका बड़ा अनुग्रह होगा। और आगे महाराज जी ये भी कि ये महाराज जी ने कहा, अर्थात परमेश्वर दास जी ने, कि तुम हमारे गुरु स्थान पर निमंत्रण पत्र तो पहुंचाए थे और भोग दे करके भी आए थे, तो मेरे गुरु स्थान में निमंत्रण दे दिए तो हम सब लोगों का हो गया निमंत्रण। तुम चिंता मत करो, मेरे पास भले निमंत्रण पत्र नहीं आया तुम्हारा, लेकिन मेरे गुरु स्थान पर आ गया तो हम सब लोग उसको मानते हैं कि हमको निमंत्रण आपने दिया। ऐसा उदार हृदय होता है साधु का। और महाराज जी की स्वीकृति पा करके भार्गव साहब ने तुरंत सवारी की व्यवस्था की और संतों सहित महाराज जी को अपने भागवत के भंडारे पर ले गए। भक्तों, संतों सहित महापुरुष का आगमन बहुत भाग्य की बात होती है।
वहां पहुंच करके महाराज जी ने साधुओं के साथ प्रेम से भंडारे का प्रसाद पाया और रात 8 बजे वहां से चलने लगे तो एक टेम्पो बुला लिया था। तो जैसे ही टेम्पो महाराज जी के पास खड़ा हुआ, महाराज जी के शिष्य लक्ष्मण तलैया के महंत टेम्पो में पहले बैठ गए। अभी महाराज जी नीचे खड़े थे। ये देख करके महाराज जी को शिष्य की अशिष्टता खराब लगी। महाराज जी को उन्होंने सोचा तो और बिगड़ जाएगा। तो वो शिष्य जो था लक्ष्मण तलैया के महंत, महाराज जी के शिष्य, उस महंत को बुलाकर महाराज जी ने थोड़ी डांट लगाई। कहा कि तुम्हारे गुरु अभी खड़े हुए हैं सड़क पर और तुम पहले ही जाकर वाहन में बैठ गए। ऐसी मर्यादा तोड़ते हो, ऐसी बदनामी करोगे अपनी और मेरी भी बदनामी होगी। तो गुरुदेव के शिष्य लोग ऐसे अशिष्ट हैं कि गुरुदेव जी सड़क पर खड़े हैं, ये लोग जाके पहले ही वाहन में बैठे। तो जसकरण जी बोले कि महाराज जी उनको माफ कर दीजिए, वो बुजुर्ग साधु हैं। गुरु महाराज बोले कि मैं गृहस्थ की सैकड़ों गलतियों को माफ कर सकता हूं, पर साधु की एक भी गलती को माफ नहीं कर सकता, क्योंकि साधु अपने गुरु का आदर नहीं करेगा तो फिर काहे का साधु, उसके अंदर काहे की शिष्टता है? जो अपने गुरु का वो अपमान करता है, गुरु का सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता, तो उसने क्या सीखा जीवन में? उसको माफ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साधु के पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती। वो घर द्वार सब त्याग कर भजन के लिए आते हो, भजन के लिए आए हैं और गुरु का भी आदर नहीं करेंगे तो क्या उनके अंदर भक्ति आएगी? कई संत वेश धारण किए हुए लोगों से ऐसी गलती होती है, वो गुरु के ऊपर ही शासन करने लग जाते हैं, सभ्यता सब भूल जाते हैं। इसलिए महाराज जी ने डांट लगाया। कहा नहीं, मैं गृहस्थ की सैकड़ों गलती क्षमा कर सकता हूँ, साधु की गलती नहीं सहन कर सकता हूँ कि वो गुरु के प्रति इतना असभ्य अशिष्ट हो जाए। तो माफी योग्य नहीं होता वो साधु। ऐसी रहनी होती है संत की, गुरु के प्रति कृतज्ञ होकर सम्मान युक्त भावना के साथ रहना चाहिए। महाराज जी से ये शिक्षा संतों ने प्राप्त की। ये अपने अहंकार के कारण गुरु जी नहीं कर रहे थे। ये सभ्यता, ये शिष्टता, ये रहनी संत को सिखाने के लिए महाराज जी कर रहे थे। और ऐसी रहनी से विहीन साधु होता है तो उसके संतत्व में बहुत कमी आ जाती है भक्तों। इसलिए रहनी की आवश्यक होती है। महाराज जी ने कहा साधु को तो भगवान का भजन करना सब छोड़ के आया है और गृहस्थ अपने परिवार के कम से कम 5-6 सदस्यों का भार संभालता है, तो उससे तो गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। और साधु को तो यही देखना है अपने जीवन में, तो गलती ऐसी क्यों करे वो? फिर भी महाराज जी ने उनको माफ कर दिया और सभी संतों के साथ खंडेलवाल धर्मशाला आ गए। और अगले दिन शाम को महाराज जी के पास जब ये लोग पहुंचे भक्त लोग और निवेदन किया कि महाराज जी यहाँ का भंडारा पा लिया है, आज रात को हमारे घर में विश्राम कर ले तो बड़ी कृपा होगी, जसकरण ने कहा। तो उन्होंने, महाराज जी ने स्वीकार कर लिया निमंत्रण और भक्त के घर विश्राम किए। और पास में बिजली विभाग के एक दीक्षित जी रहते थे, वो महाराज जी से मिलने आए। ये भी गुरु महाराज जी के शिष्य। तो आकर के महाराज जी से बोले कि गुरुदेव, मेरा ट्रांसफर बस्तर कर दिया गया है तथा मेरे खिलाफ विभाग ने जांच भी शुरू कर दी है, जबकि वो सब गलत है। मैंने अभी तक बस्तर ज्वाइन नहीं किया है,
जिससे हमें वेतन भी 3 महीने से नहीं मिला। अब घर में खर्च की काफी परेशानी हो रही है तथा मेरी 2 सयानी लड़कियां हैं जिनकी मुझे शादी करनी है। आप मुझ पर कृपा करके मेरा ट्रांसफर रद्द करवा दें, जिससे मेरी गृहस्थी अच्छी तरह से चलने लगे। भजन में भी बाधा बहुत पड़ रही है। ये सुनकर महाराज जी बोले, तुम्हारा ट्रांसफर भगवान की प्रेरणा से हुआ है, वहां चले जाने पर ही तुम्हारा कल्याण होगा। ये सुन करके 8 दिन बाद दीक्षित साहब ने बस्तर ज्वाइन कर लिया और उसके तुरंत बाद ही उनके खिलाफ चल रही जांचें समाप्त हो गई थी। उनकी बेटियों के लिए योग्य वर भी मिल गए। दूरदर्शी होते हैं भक्तों संत लोग, इसलिए भक्त की प्रार्थना को तुरंत स्वीकार नहीं करते। दूरदर्शी होने के कारण वो विचार करते हैं कि इसमें भला किस प्रकार से इसका होगा, तो जिस तरह से इसका भला हो वही होना चाहिए। इसके बाद महाराज जी से मिलने के लिए शास्त्री नगर से श्रीवास्तव जी एक थे, वो आए। उनकी लड़की भी साथ में थी जो काफी दिनों से बीमार चल रही थी। उन्होंने आकर महाराज जी को प्रणाम किया और अपनी लड़की के बारे में सारी बात बताई। शायद उसके ऊपर कोई प्रेत बाधा थी भक्तों। तो महाराज जी के पास एक पका हुआ आम रखा था, उस लड़की को दिया और खा लेने के लिए बोले। उस लड़की ने उस आम को पा लिया। फिर महाराज जी ने उनको घर जाने के लिए कहा। उसी दिन से उनकी लड़की ठीक हो गई, प्रेत बाधा भग गई और उन्हें एक योग्य वर भी प्राप्त हो गया, उसकी शादी कर दी। संतों की कृपा से ऐसे कार्य हो जाते हैं भक्तों। जिस प्रेत बाधा से वो बरसों से परेशान थे, वो संत के प्रसाद से ही खत्म हो गई बाधा। उसी दिन महाराज जी ने संतों को बाल भोग आदि कराया। उसके बाद हुरे के लिए चले गए। उसके कुछ दिन बाद भार्गव साहब फिर बताते हैं कि मेरे खिलाफ विभाग ने एक केस में जांच शुरू की है। तो मेरा ट्रांसफर मुरैना से शिवपुरी कर दिया है। मैं बीमार रहता हूँ इसलिए परेशान हूँ। उस दिन रविवार था तो कहा कि आज छुट्टी, चलो हुरे चलते हैं। बोले ठीक है चलो चलते हैं। तो गुरु महाराज मदद करेंगे, कृपा करेंगे। और हुरे महाराज जी के पास पहुंच करके दर्शन किया, दंडवत प्रणाम किया। उस दिन मकर संक्रांति थी। तो महाराज जी साधुओं के साथ भदावना जाने की तैयारी कर रहे थे। तो ये भक्त लोग भी उनके साथ भदावना चल दिए। वहां पहुंचकर स्नान किया। उसके बाद भार्गव साहब ने अपनी समस्या महाराज जी को सुनाई। वहां पर कोई पंडित जी अपनी अखंड रामायण की समाप्ति का भंडारा तैयार कर रहे थे। और भंडारा तैयार होने के बाद पंडित जी महाराज जी को भोजन के लिए बुलाने आए। महाराज जी को जब भोजन बुलाने के लिए पंडित जी आए तो महाराज जी साधुओं के संग भोजन के लिए जब जाने लगे तो बोले कि तुम इस भंडारे में नहीं जाओगे। जसकरण को कहा कि तुम इस भंडारे में नहीं जाओगे। तो वो आज्ञा मान करके वो चुपचाप बैठ गए। सोच रहे थे कि क्या बात है, महाराज जी ने भंडारा पाने के लिए क्यों रोक लगाई, कोई तो बात होगी। थोड़ी देर बाद महाराज जी भंडारा पाकर आ गए। तब भार्गव साहब ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी राठौर को अर्थात जसकरण को आप भंडारे में नहीं जाने दिए। तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि इनके पिताजी आज ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, तो राठौर ब्राह्मणों का भोजन कैसे पा सकते हैं। ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, यही ब्राह्मणों का भोजन पाएंगे तो ठीक नहीं होगा। तब समझ में आया कि गांव में पिताजी जो कर रहे हैं वो महाराज जी को यहीं से दिखाई दे रहा है और उन्होंने उनके धर्म की रक्षा की इस प्रकार से। इतनी दूरदृष्टि संत की होती भक्तों। भोजन आज पाने के बाद भार्गव साहब ने महाराज जी से घर जाने की आज्ञा मांगी। तो महाराज जी बोले चलो हुरे चलते हैं, रात को वहीं मेरे साथ रुकना। ऐसा कह करके सभी लोग हुरे पहुंच गए और सुबह सोमवार को भार्गव जी ने महाराज जी से घर जाने की आज्ञा मांगी। तो बोले कि महाराज जी हमारे केस की जांच करने के लिए भोपाल से मेरा अधिकारी आ रहा है,
अतः मेरा वहां पहुंचना जरूरी है। और गुरु महाराज जी बोले कि तुम तो यहीं मेरे पास रुको, यहाँ सबसे बड़ा अधिकारी बैठा है, वहां की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि संत की दृष्टि और सामान्य पुरुषों की दृष्टि में कितना अंतर है। सामान्य व्यक्ति तो यही समझ रहा है कि महाराज जी को बताएं वहां मेरा अधिकारी आ रहा, मुझे जाना पड़ेगा। और महाराज जी कह रहे हैं सबसे बड़ा अधिकारी यहाँ बैठा अर्थात ठाकुर जी, तुमको जाने की कोई जरूरत नहीं। अब ये लोग चुप बैठे रहे, महाराज जी के साथ टिक्कर पाके आराम किया। 4 बजे शाम को घर जाने की आज्ञा मांगी, महाराज जी ने आज्ञा प्रदान कर दी और दोनों लोग अपने अपने घर गए। 2 दिन बाद भार्गव साहब आए इनके पास, जसकरण के पास, और बोले कि महाराज जी ने सोमवार को हमें हुरे रोक लिया था, बहुत अच्छा हुआ। मैं अपने ऑफिस में नहीं गया तो मेरे अधिकारी ने जांच में पाया कि भार्गव बहुत सीधा आदमी और उसने कोई गलती नहीं की है, नहीं तो अपनी सफाई देने जरूर जाता और मेरे खिलाफ चल रही जांच को समाप्त कर दिया गया। ये महाराज जी की कृपा थी। तब इन्होंने बताया कि कल हुरे फिर चलेंगे और महाराज जी को इसके लिए धन्यवाद देंगे। अगले दिन दोनों लोग हुरे पहुंचकर महाराज जी के दर्शन किए। भार्गव साहब ने अपनी सारी बात महाराज जी को बताई। दोपहर को टिक्कर प्रसाद पाने के बाद भार्गव साहब घर गए और वहीं रुक गए। थोड़ी देर बाद कोई से कमला दीदी भी आ गई। कमला दीदी की बात पहले आपको बता चुका हूँ, जिसको महाराज जी ने बचपन में पाला था। तो कहते हैं कि मैं जी महाराज जी की धूनी पर बैठे बात कर रहे थे, तभी पहाड़ की तरफ से एक अजीब साधु आया और महाराज जी से बोला, त्यागी जी मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया मुझे भोजन कराएं, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई भी कभी भूखा आए तो आप भोजन अवश्य कराते हैं। तो महाराज जी ने भंडारी बाबा को आदेश दिया कि इन महात्मा जी को टिक्कर प्रसादी दो। भंडारी बाबा तुरंत उनके पास आए और उनसे कहा कि चलिए आप प्रसादी पा लीजिए। तो उस साधु ने महाराज जी से पूछा, भंडारी से ही पूछा पहले, प्रसादी में तुम्हारे यहाँ क्या बना है? तो भंडारी जी बोले कि टिक्कर और दाल बनी है। तो बाबा गुस्सा होकर बोले, ऐसा भोजन करने के लिए यहाँ नहीं आया हूं, मुझे खाने के लिए अफीम चाहिए। भंडारी ने ये बात महाराज जी को बताई तो महाराज जी कुछ देर के लिए चुप हो गए। तब वो साधु बोला, ये तुम्हारे पास मेरे खाने को नहीं है तो मैं यहाँ से जाता हूं। महाराज जी ने उसे रुकने का संकेत दिया। तभी अचानक आसमान में कम ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखा और उसमें से एक छोटी सी लगभग 250 ग्राम की एक पोटली उस साधु के सामने आकर गिरी। महाराज जी ने उस साधु से कहा कि उसे उठा लो, तुम्हारे खाने की चीज आ गई है। उस साधु ने उस पोटली को खोला, उसमें अफीम थी। ये देख करके वहां के उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। उस साधु ने उस पोटली में से कुछ अफीम जल के साथ खा ली, शेष वहीं पर छोड़ दी तथा गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ गया और बोला कि जैसा मैंने आपके बारे में सुना वैसा ही पाया महाराज। आप सिर्फ नाम से ही नहीं, वास्तव में ही परमेश्वर हैं। क्या लीला भगवान ने संत के लिए की थी। 250 ग्राम अफीम हेलीकॉप्टर ऊपर से गिरा गया और ठीक उनके सामने गिरी थी अफीम, साधु के सामने एक पोटली में। और बताते हैं जसकरण कि हम जी और महाराज जी वहां धूनी पर बैठे बात करते हुए भगवान की चर्चा कर रहे थे। शाम हो गई तो महाराज जी ने जी से कहा कि आज रात को कुछ महात्मा आने वाले हैं, उनके लिए तुम्हें खीर तैयार करनी है और इसके लिए कितना दूध है ये देख लो। देखो संत लोग कैसे अद्भुत
ठाकुर जी की कृपा से दृष्टि प्राप्त होते हैं कि कोई खबर नहीं आई थी कि संत लोग रात को आने वाले हैं, लेकिन महाराज जी को बिना खबर के ही खबर मिल जाती थी। उस समय गुरु स्थान पर 200 गायें थीं और महाराज जी का यह सिद्धांत था कि सिर्फ उसी गाय का दूध निकलवाते थे जिसका बछड़ा बड़ा होकर चारा खाने लगा हो, जिसे दूध की आवश्यकता नहीं हो। इसके अलावा महाराज जी पर एक श्यामा गाय थी जो कभी भी दूध देना बंद नहीं करती थी। अगला बच्चा हो तब तक वो दूध देती थी। वो कामधेनु की रूप थी। वो कभी भी किसी भी समय जरूरत पड़ने पर दूध दे देती थी। भक्तों, एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो महाराज जी का नियम था कि जब तक बच्चा चारा न खाने लगे तब तक दूध निकालना ही नहीं, ये सभी गायों के साथ नहीं चल पाएगा। वह महाराज जी के यहाँ जंगल में रहने वाली गायें थी, इसलिए संभव था, क्योंकि उन गायों के दूध कम होता है। और जो बहुत अच्छी नस्ल की गाय होते हैं, जिन देशी गायों के दूध भरा होता थन में, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में दूध होता है, उनका दूध यदि आप नहीं निकालोगे और बच्चा केवल दूध पी जाएगा पूरा, तो इतना उसको टट्टी होने लग जाएगी बच्चे को कि बच्चा मर जाएगा। ये मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, अपनी गौशाला में देखता हूँ, वो बता रहा हूँ कि बच्चा पूरा दूध पी जाए और दूध ज्यादा देने वाली गाय है, थोड़ा दूध देने वाली गाय की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा दूध देने वाली गाय है और सारा दूध बच्चा पी जाएगा तो बच्चा मर जाएगा, इतने दस्त होने लग जाएंगे। इसलिए कम दूध वाली गाय के साथ ये नियम चल सकता है कि जब तक बच्चा चारा नहीं खाए तब तक दूध नहीं निकाला जाए, पूरा पिलाया जाए। लेकिन ज्यादा दूध देने वाली गाय को सारा दूध बच्चे को पीने देंगे तो खत्म हो जाएगा, पचेगा ही नहीं। मान लो 10 लीटर दूध देती है गाय और 10 लीटर दूध बच्चा पी गया तो कहाँ से बचेगा वो? 1, 2, 3 लीटर दूध देने वाली का दूध बच्चा पी सकता है। ये मैंने अपने अनुभव की बात आपको बताई भक्तों, जो मैं देखा करता हूँ यहाँ। लेकिन बाबा के यहाँ वो कम दूध वाली गाय थी ना, इसलिए वो दूध नहीं निकालने देते थे जब तक चारा न खाने लग जाए बच्चा। और एक श्यामा गाय थी महाराज जी के पास, जिसकी बात मैंने आपको बताया कि वो दूध देना कभी बंद ही नहीं करती थी। कामधेनु का रूप मानते थे कि बच्चा हो जाएगा अगला तब तक दूध देती रहेगी वो, जरूरत पड़ने पर कभी भी दूध निकाल लो। तो जीजी जो कमला थी उसने बताया कि महाराज जी दूध तो काफी रखा है, बहुत खीर बन जाएगी। महाराज जी बोले खीर बनाना शुरू कर दो और धूनी पर अग्नि चिता करके कड़ा चढ़ा दो, एक कड़ा भर के खीर बना लो। और वो लड़की जो थी जीजी, जिसको कहते थे संत लोग, उसने वैसा ही किया। खीर तैयार होने लगी। शाम को 7 बजे जीजी ने महाराज जी से कहा कि खीर तैयार हो गई, महात्मा कहाँ है, उनको बुलाओ। महाराज जी बोले कड़ा को धूनी से उतार कर अलग रख दो जिससे खीर ठंडी हो जाए। वैसा ही किया गया। 1 घंटे बाद जीजी बोले कि अभी तक तो महात्मा नहीं आए महाराज जी, खीर खुली हुई रखी है। तो महाराज जी ने कहा तुम लोग जाकर अब लेट जाओ, वे लोग आएंगे और खीर पी लेंगे। अब देखो संत की मैं दिव्य दृष्टि की बात आपको सुना रहा हूं भक्तों। तो ये भक्त लोग सब जाकर के लेट गए पर खीर की तरफ निगाह रखे रहे। थोड़ी देर में देखा कि पहाड़ की तरफ से 10-12 बड़े बड़े कुत्ते आए, लेकिन वो आश्रम में और आसपास में रहने वाले कुत्ते नहीं थे, वो बहुत बड़े बड़े कुत्ते थे, पहाड़ से आए थे और खीर को चारों तरफ से बड़े प्रेम से खाने लगे। पूरी खीर खत्म करके वो वापस उसी तरफ पहाड़ पर चले गए। ये देखकर जीजी को गुस्सा आया और महाराज जी के पास आके बोली कुत्ते खीर खा रहे थे, ये देखकर भी आपने नहीं रोका गुरुदेव, और यहाँ के महात्माओं को भी खीर खाने को नहीं मिली।
इस पर महाराज जी हंसते हुए बोले कि कमला, जिनके लिए तुमने खीर बनाई थी उन्हीं ने खाई है। ये सुनकर सभी लोग समझ गए कि कुत्ते के वेश में जरूर ही कोई महात्मा थे जो खीर का भोग खाने के लिए आए थे और खा करके रात में चले गए। ये भक्तों, यदि आप संतों की शक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी। मैंने बड़े बाबा की चरितावली में आपको सुनाया था कि उन्होंने नवद्वीप दास के द्वारा कैसे श्वान वैष्णवों का भंडारा कराया था। और श्वान वैष्णव लोग बहुत बड़ी संख्या में आए थे, लाइन से बैठे, खाए, यहां तक कि उनका चरण महाराज जी ने धोया और हाथ जोड़ के विनती किया था। तो ये दैवी लीला है भक्तों, जो सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता है। ये दिव्य लीलाएं केवल दिव्य शक्ति वाले संत ही समझ पाते हैं। यदि आपको ये समझ में पूरा नहीं आया हो तो आपको फिर वो कथा सुननी पड़ेगी जो बड़े महाराज जी की चरितावली में मैंने सुनाया है, श्वान वैष्णवों का भंडारा, जो मानव बुद्धि की परे की बात, ऐसा वहां शीर्षक में डाला गया है। तब ये परमेश्वर दास जी महाराज के इस भंडारे की बात आप समझ पाएंगे, जो रात में खीर बनवाया, 10-12 बड़े बड़े कुत्ते रात को आकर के खीर पी के चले गए थे। ये संतों की एक दैवी लीला है भक्तों। आगे मैं फिर इनके चरित्र सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।